नमस्ते बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था तीसरा पार्ट। कौन सा था तीसरा पार्ट? सजीवों की विविधता और वर्गीकरण, विज्ञान का पाठ। और पिछले वीडियो में हमने ये स्वाध्याय भी हल किया था और सभी मुद्दों की अच्छी तरह से अध्ययन भी किया था। आज हम पाठ क्रमांक 4 आपदा प्रबंधन ये नया पाठ शुरू करने जा रही है। तो आपदा का अर्थ है अचानक आने वाला संकट। तो ये संकट आने के बाद, नहीं तो ये आना ही नहीं चाहिए, ऐसे समय क्या हम प्रतिबंध कर सकते हैं। तो इसके छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे सामने एक चित्र के रूप में दिया है। देखो, आसपास होने वाली घटनाएं। तो चित्र में तुम्हें कौन कौन सी घटनाएं दिखाई देती है। जैसा ये चित्र है कि भूकंप हो गया है, ऐसे समय यहाँ कम बारिश की वजह से क्या परिस्थिति निर्माण हुई, ऐसा दिया है। और ये ज़्यादा बारिश आने से कौन सा परिणाम होता है, प्रमाण से ज़्यादा आग लगने के बाद, और ऐसे अलग अलग प्रकार की घटनाएं ये हम आजू बाजू में देखते हैं। और दूसरा दिया है, इन घटनाओं में तुमने क्या किया होता जब अचानक ऐसी घटना हो जाती, तो आप क्या करते, ऐसा प्रश्न पूछा है। तीसरा है, क्या तुमने स्वयं इन घटनाओं को कभी देखा है, ये घटनाएं क्यों होती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा है। तो देखो, 1993 में लातूर जिले के किल्लारी परिसर में तीव्र भूकंप आने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखो, ये किल्लारी यानी किल्लारी गांव का नाम है। तो अचानक रात के समय भूकंप हो गया था, सभी लोग नींद में थे। और ऐसे समय भूकंप हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए थे। और ऐसे जुलाई 2005 याद आते ही आज भी मुंबई के लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्यों? उस समय मूसलाधार वृष्टि के कारण बहुत से लोग मृत्यु के मुंह से चले गए थे। ज़्यादा बारिश की वजह से ऐसी परिस्थिति मुंबई में आ गई थी। देखो, जुलाई 2014 में पुणे जिले की अंबेगाव तहसील का माळीन गाँव है। तो इस माळीन गाँव में कगार ढहने से आंखों के सामने ही तहस का नहस हो गया। यानी ये बड़ा पहाड़ ढलने से वो गांव पूरी तरह दब गया था, पूरा गांव नष्ट हो गया था। और वहाँ पहाड़ की खड़ी चट्टान ढहने से मिट्टी पत्थर के ढेर के नीचे अनेक लोग दब गए और मृत्यु के मुंह में चले गए। ऐसे ये चित्र है। चित्र का अच्छी तरह से निरीक्षण करो, आपको समझ में आएगा। तो नवंबर 2015 में तमिलनाडु में हुई भयंकर वर्षा के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। तो मुझे ये आपको बताना है कि ये जो भूकंप आती है, पहाड़ गिर जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाता है, ऐसी अलग अलग घटना हो जाती है, कई जगह आग लग जाती है। तो ऐसी घटना क्यों होती है, ये हमें देखना है। आपदा का अर्थ क्या है, ऐसे आपको प्रश्न भी पूछा है। अचानक आने वाला संकट, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और संकट के कारण देश अथवा समाज की बड़े पैमाने पर
जन, धन एवं सामाजिक हानि होती है। जन यानी लोग भी बहुत सारे मर जाते हैं। धन यानी लोगों के घर टूट जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस कार्यालय सब टूट जाते हैं, यानी जो हमारी आर्थिक स्थिति वो भी ख़त्म हो जाती है, सामाजिक हानि हो जाती है। ऐसे संकटों को हम आपदा कहते हैं। तुम्हारे नोटबुक में ये लिखना है आपदा का अर्थ क्या है। तो ये सब आपको के नोटबुक में लिखना है। थोड़ा सोचो, क्या सोचना है कि विद्यालय आते समय अथवा विद्यालय में होने पर तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी आपदाएं आ सकती है। जब कभी आप विद्यालय तो आते, लेकिन विद्यालय आने के बाद अचानक ऐसा कोई संकट आया तो आप क्या कर सकते हैं। दूसरा पूछा है तुम्हारे अनुसार इन आपदाओं के निवारण के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे 2 प्रश्न पूछे हैं, तो तुम इन पर विचार करो और बताओ। आपदाएं किन कारणों से आती है और कैसी होती है। आपदा का अर्थ संकट। तो आपदा किन कारणों से आती है। पहला है अतिवृष्टि के कारण आने वाली भयानक बाढ़। जब ज़्यादा बारिश होती, बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से भयानक बाढ़ आती है नदी में। और बाढ़ आने से नदी के आजू बाजू में रहने वाले लोग, वो उसके घर बह जाते हैं, लोग भी बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। दूसरा है भूकंप, बिजली गिरना, ज्वालामुखी इत्यादि। जंगलों में अचानक लगने वाली आग। आपको मालूम है जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, तो अचानक आग लगने से जंगल भी नष्ट हो जाता है, जंगल में रहने वाले प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपदा है। चौथा है देखो, बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटे स्थानों पर लोगों की भीड़ एकत्र होने से बड़े हुए खतरे की तीव्रता बढ़ती है। बड़े पैमाने पर होने वाला निर्माण कार्य, पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन, आतंकवाद, दंगा, अपराध से होने वाले बम विस्फोट, आक्रमण, आग लगना, दुर्घटना इत्यादि। ये सब 7 तुम्हारे नोटबुक में लिखेंगे आप। आपदाएं किन कारणों से आती है, तो इनके ये कारण है। तो यहाँ क्या दिया है देखो, आग, भूकंप, रासायनिक गैस रिसाव, आंधी, भयानक बाढ़, सुनामी, बम विस्फोट, मकान ढहना, बाढ़, कगार ढहना, मोटर दुर्घटना, युद्ध, दावानल। ये जो संकट है, इन आपदाओं का मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं में इनका वर्गीकरण करना है। तो ऐसे तुम्हारे नोटबुक में ऐसे 2 भाग करो। और देखो, आग लगना ये भी मानव निर्मित हो सकती है। भूकंप ये प्राकृतिक है। रासायनिक गैस रिसाव ये मानव निर्मित हो सकती है। आंधी आना, भयानक बाढ़ ये सब प्राकृतिक है। सुनामी प्राकृतिक है। बम विस्फोट ये मानव निर्मित है। मकान ढहना, बाढ़ आना ये प्राकृतिक है। कगार ढहना ये भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक। मोटार दुर्घटना ये मानव निर्मित है। युद्ध, दावानल ये सब मानव निर्मित है। ऐसे 2 भागों में आपको वर्गीकरण करना है। मैंने तो आपको बताए, तो आप फिर से सोचकर ये ऐसे 2 भाग करो, 2 कॉलम करो। और प्राकृतिक कौन कौन सी घटना है और मानव निर्मित कौन कौन सी है, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में भी आता है, इसीलिए। इसके बाद देखो, आपदाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मानव निर्मित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं। इसके बाद हम देखने वाले भूकंप। भूकंप कैसे होता है,
तो ये भी प्राकृतिक आपदाएं भूगर्भ में होने वाली हलचल के कारण प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का उन्मोचन होता है। उसका रूपांतरण भूकंप की तरंगों में होने के कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग में हलचल होती है। इसके कारण जमीन में कंपन होने लगता है, उसका हिलना, जमीन में दरार पड़ना आदि घटनाएं भूकंप की वजह से होती है। और इस तरह भूकवच में अचानक कंपन होने लगते हैं, इसे भूकंप कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भूकंप आने के अन्य कारणों के साथ ही बड़े बांध तथा खनन कार्य जैसे प्रमुख मानवीय कारण भी है। यानी प्राकृतिक तो है लेकिन मानवीय भी है। भयानक बाढ़ देखो यह दिखाई दिया गया है। ये चित्र का निरीक्षण करो। तो अभी ये बारिश के दिन चल रहे हैं, हम भी न्यूज़ देखते हैं। तो भयानक बाढ़ कब आती है? जब बहुत ज़्यादा प्रमाण से ज़्यादा बारिश होती है। भयानक बाढ़ संपूर्ण विश्व में बार बार आने वाली ये प्राकृतिक आपदा है। जब अतिवृष्टि के कारण एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में जमा होने वाला पानी नदी के पात्र से बाहर जाता है, तब बाढ़ का संकट आ जाता है। अत्यधिक वर्षा होने पर बड़े शहरों की जल निकास व्यवस्था अपर्याप्त हो जाती है। इसके कारण नाले भर जाते हैं और सड़कों पर पानी फैलने लगता है और वह आसपास के परिसर तथा घरों में भी ऐसे पानी घुस जाता है। तब हम बोलते हैं बहुत भयानक बाढ़ आ गई। तो यह चित्र का निरीक्षण करना है। भयानक बाढ़ के प्रभाव क्या होते, परिणाम क्या होते? तो बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है, भूमि का क्षरण होता है। जैसे खेती करने वाली जो जमीन होती है, इनकी पानी की मिट्टी सब निकल जाती है, यानी भूमि का क्षरण होता है। बड़े पैमाने पर फसलों की हानि होती है। जो फसल हम लगाते हैं वो सड़ जाती है, निकल जाती है, तो इनकी हानि होती है। बाढ़ हटने पर बीमारी और संक्रामक रोग के कारण लोगों का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग दुष्परिणाम होते हैं। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। जो भाग हो गए वो तुम्हारे नोटबुक में लिखो। देखो आपदा का अर्थ ये लिखना है। आपदाएं किन कारणों से आती है, कैसे आती है, ये कारण लिखना है। मानव निर्मित और प्राकृतिक कौन कौन से घटनाएं, ये सब लिखनी है। और भयानक बाढ़ के प्रभाव, ये भी तुम्हारे नोटबुक में मन लगाकर लिखना है। ओके, पाठ का वाचन करो और लिखो।